Hello friends, I am Mandeep and today we are going to learn about pronoun. तो pronoun क्या होता है? Noun की जगह पे यूज़ करने के लिए हम pronoun को यूज़ करते हैं सेंटेंस में। जैसे हम noun क्या होता है, कोई चीज़ होती है, कोई पर्सन होता है, ठीक है। जैसे हम पर्सन की बात करें, राम एक बहुत अच्छा डॉक्टर है और उसके साथ राम एक बहुत अच्छा इंसान भी है। तो राम के बारे में जितनी बातें हम करेंगे तो बार बार राम तो नहीं ना बोलेंगे। फर्स्ट टाइम आपने उसका नाम ले लिया पर्सन का, सेकंड टाइम हम उसकी जगह पे कुछ प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो हम जैसे राम इज़ अ गुड डॉक्टर एंड ही इज़ अ गुड पर्सन, तो हमने प्रोनाउन क्या यूज़ किया? ही। उसके लिए, नाउन के लिए प्रोनाउन यूज़ कर लिया ही, क्योंकि बार बार हम उस नाउन को नहीं लेंगे। तो उसकी जगह पे जो यूज़ होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन जो होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है व्यक्तिवाचक प्रोनाउन। व्यक्तिवाचक प्रोनाउन क्या होता है? जैसे पर्सन्स बात करते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, इसमें होता है फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है। कौन बात करता है? जैसे मैंने बात स्टार्ट की तो उसमें मैं कौन हो गया? आई। अगर हमने बात स्टार्ट की, हम बात कर रहे हैं जैसे, तो उसके लिए वी। तो आई, वी, मी, माई और अवर और अस और आर्स बोलते हैं जो, तो वो फर्स्ट पर्सन होता है। जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है, वो फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन कौन होता है? जिसके साथ हमारी बात हो रही है या जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रोनाउन होता है? यू। ठीक है। अब बार बार मैं अपना नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने बात शुरू की है। जैसे हम कहें कि राम सीता से बात कर रहा है, तो उसमें राम क्या है? फर्स्ट पर्सन है और सीता क्या है? सेकंड पर्सन है। जिसके साथ बात हो रही है वो सेकंड पर्सन है। और फिर किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है या जो थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, उसको हम थर्ड पर्सन कह रहे हैं। तो थर्ड पर्सन में क्या हो सकता है? ही भी हो सकता है, मतलब किसी लड़की की बात भी हो सकती है, और शी भी हो सकता है, किसी लड़की की बात हो रही है। हिज अगेन ही के लिए यूज़ होता है, हर शी के लिए यूज़ होता है। इट भी हो सकता है, किसी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं हम, या फिर हम काफ़ी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, काफ़ी लोगों के बारे में, जैसे दे, यू आर टॉकिंग अबाउट दे। तो ये पर्सनल प्रोनाउन में 3 चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जिसके साथ बात कर रहा है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। तो ये होता है पर्सनल प्रोनाउन, राइट। सेकंड टाइप जो है प्रोनाउन की, वो है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। अनिश्चित मतलब जिसके बारे में कुछ डिसाइड ही नहीं है कि किसकी बात हो रही है। जैसे कमरे में कोई है तो हम पूछेंगे कि somebody इज़ इनसाइड द रूम, तो वो somebody है, हमें नहीं पता भाई कौन है वो, कोई लड़का है, लड़की है, कोई पर्सन है, किसी का नाम हमें नहीं पता जो हम लेंगे, तो हम somebody बोलेंगे ना। तो आगे क्या है? सो एंड सो। ये भी इंडेफिनिट के लिए हम बात करते हैं कि जैसे कि मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि मेरे पास पेन है, पेंसिल है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास कपड़े हैं, एंड सो। तो ये चीज़ें हम बात करते हैं। सो एंड सो में क्या आ जाएगा? काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। दे भी हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जिसमें हमें डिसाइड नहीं है कि वो कितने पर्सन है, कितने, जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो हम बोलेंगे कि काफ़ी बच्चे खेल रहे हैं, जैसे दे आर प्लेइंग इन द गार्डन। तो वो इनडेफिनिट की बात करते हैं ना, जब हमें काउंट नहीं है कितने जने हैं, तो हम उन जनों के लिए दे बोल देते हैं, क्योंकि हम हर एक के लिए एक वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, तो उनको दे के अंडर ले आते हैं हम। ठीक है, दे को यूज़ करके उनको हम डिफाइन कर देते हैं। आगे है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप कौन सी है? रिफ्लेक्सिव नाउन। रिफ्लेक्सिव नाउन जिससे दैट एंड्स विथ सेल्फ और सेल्व्स, जिसमें हम क्या बात करते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ,
themselves, ourselves, herself, yourselves, itself। तो इसमें एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को जख्मी कर लिया। तो उसने खुद को किया ना जख्मी, तो उसके लिए हमने खुद के लिए क्या यूज़ किया, उसके हिमसेल्फ। तो अगर लड़का है तो हिमसेल्फ, अगर लड़की है तो हम बोलेंगे शी हर्ट हरसेल्फ, ऐसे करके, ठीक है। अगर उन्होंने हर्ट कर लिया अपने आप को तो दे हर्ट देमसेल्व्स। तो ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो सेल्फ के लिए यूज, जो हमने खुद के लिए कुछ किया, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जैसे कोई अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो उसमें ये माई सेल्फ आ जाएगा, सेकेंड पर्सन के लिए योर सेल्फ आ जाएगा। ये दे की बात कर रहे हैं हम थर्ड पर्सन की तो दे देमसेल्व्स आ जाएगा। अगर आर सेल्फ भी फर्स्ट पर्सन में आ जाता है, अवर की बात करते हैं ना, योर सेल्व्स आ गया, इट सेल्फ आ गया, ये थर्ड पर्सन। तो रिफ्लेक्सिव नाउन क्या है, जब हम किसी खुद की चीज़ की बात कर रहे हैं उसको, उसके लिए जो नाउन यूज़ होगा उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। फोर्थ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसका मतलब है जैसे किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, एक, या मतलब हम बोलें कि हर एक को क्रमवार हम बताएं, जैसे कि हम कहें कि हर एक बच्चे को इनाम प्राप्त हुआ, हर एक बच्चे को कोई इनाम मिला है, तो ईच यूज़ करते हैं हम। हर एक को मिला है भाई, एक जने को नहीं, हर एक को मिला है। जितने 10 पर्सन थे ना उस रूम में, 10 को इनाम मिला है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट दैट वाज प्रेजेंट इन द रूम दैट टाइम, ईच ऑफ देम रिसीव्ड अ रिवॉर्ड। तो हमें ऐसे बात करते हैं ना, हर एक को मिला है, ठीक है। अगर किसी को नहीं मिला है तो हम बोलेंगे नन ऑफ देम गेट एनी रिवॉर्ड। उनको किसी को रिवॉर्ड नहीं मिला है तो हम नन यूज़ करेंगे, मतलब उनमें से किसी को नहीं। हर एक को मिला है तो ईच यूज़ करते हैं, हर एक। और नन का मतलब होता है किसी को नहीं, किसी को भी नहीं मिला, ठीक है। तो ईच किसके लिए यूज़ करते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं हम, दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं हम, तब हम ईच यूज़ करते हैं। और इधर और निदर, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की टाइप्स हैं। और सॉरी, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, एनी, नो वन, नीदर, ईच एंड ईदर, ये सब किसके अंडर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंडर आते हैं। और इन सबको सिंगुलर नाउन काउंट करते हैं। इनके साथ जैसे सेंटेंस में एनी है या नो वन है, इनमें से कोई भी एक होगा ना, तो उसके साथ जो वर्ब लगी होएगी ना उस सेंटेंस में, वो वर्ब के साथ हम SES जरूर लगाएंगे, क्योंकि हम इनको सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। जैसे इधर देखो, इधर की और निदर वाले इसमें हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल। तो मैंने आपको यहीं पे बताया था कि ईच कब यूज़ होता है, जब किसी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं हम, तो ईच यूज़ होता है। अगर सिर्फ दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, जैसे किसी दो चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है, उसमें इधर और निदर यूज़ होता है। जैसे इधर का मतलब क्या है, जैसे इनमें से कोई एक तो होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू योर हाउस, इनमें से एक सड़क तो तुम्हारे घर को जाती है, राइट। तो इनमें से एक तो जाती है ना तुम्हारे घर को, ठीक है। तो इधर ऑफ टू रोड्स लीड्स, यहाँ पे जो ये जो वर्ब थी उसके साथ एस क्यों लगाया है हमने, यहाँ पे तो द रोड था, ये तो प्लूरल होता है, पर हमने वर्ब के साथ एस क्यों लगाया है। वो क्यों लगाया है, क्योंकि इधर जो है उसको हम सिंगुलर नाउन काउंट करते हैं, ये सिंगुलर काउंट होता है, इसीलिए इसकी जो सेंटेंस की वर्ब थी ना उसमें हमने एस लगाया है। ये आपको एरर में भी काम आएगा, जैसे एरर फाइंड आउट करने के लिए होते हैं ना आपको, उसमें आप फाइंड आउट करोगे कि ये यहाँ पे एस लगेगा। आगे जो सेंटेंस है, नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रन वॉज ब्यूटीफुल, इनमें से कोई भी सुंदर नहीं था, कोई भी बच्चा सुंदर नहीं है दोनों में से, ठीक है। तो उसमें ये टू चिल्ड्रन थे तो वर्ब लगना चाहिए था। अगर सोचें, इस चीज़ को देख के सोचें, टू चिल्ड्रन,
तो वर आना चाहिए था, पर वॉज क्यों है? क्योंकि जो नीदर है ना वो सिंगुलर काउंट होता है। तो नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रन वॉज ब्यूटीफुल, इन दोनों में से कोई भी ब्यूटीफुल नहीं था, दोनों बच्चों में से कोई भी सुंदर नहीं था। तो नीदर और यहाँ पे वॉज है। ये एरर फाइंड आउट करने में भी हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जो एनी, नो वन, नीदर, ईच और ईदर होते हैं ना, ये सिंगुलर काउंट किए जाते हैं। सिंगुलर काउंट करने की वजह से जब ये सेंटेंस में यूज़ होते हैं ना, तो इस चीज़ को मत देखना, इधर लगा हुआ है ना तो ये वर्ब जो है उसके साथ एस लगेगा ही लगेगा। और ये निदर है ना ये, तो यहाँ पे वर नहीं यूज़ किया हमने, वॉज किया, ठीक है। वॉज सिंगुलर के साथ लगता है ना, तो ये निदर सिंगुलर है इसीलिए वॉज लगा है। ओके, नेक्स्ट हमने कर लिए हैं 1 2 3 4 प्रोनाउन की टाइप्स हमने कर ली हैं। आगे हम करेंगे 5th टाइप। चलो उससे पहले एनी की भी एग्जांपल दे देते हैं हम। एनी एंड नन। एनी मतलब कोई, नन मतलब कोई भी नहीं। अगर दो से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे हैं हम, चीज़ों की या लोगों की बात कर रहे हैं, तो ऑल और नन आता है। एनी ऑफ द 4 वर्कर्स, काफ़ी लोगों की बात कर रहे हैं ना, 2 से ज़्यादा आ गए ना, 4 हैं तो एनी ऑफ द 4 वर्कर्स विल डू। कोई काम है जो हम कह रहे हैं कि वो चारों के चारों वर्कर्स में से कोई भी वो काम कर देगा, तो हम बोल रहे हैं एनी ऑफ द 4 वर्कर्स विल डू दैट वर्क। कोई भी काम है वो चारों में से कोई भी कर देगा, मतलब सारे कैपेबल हैं वो करने के लिए। तो एनी ऑफ द 4 वर्कर्स विल डू दैट वर्क। नन की एग्जांपल देखिए, नन ऑफ द 6 गर्ल्स वॉज बीटन। 6 में से कोई भी लड़की को डांटा या पीटा नहीं गया था। तो यहाँ पे अगेन नन जो है वो क्योंकि सिंगुलर नाउन है इसीलिए 6 गर्ल्स के बाद वॉज आया है, अदरवाइज तो वर आना चाहिए था ये 6 गर्ल्स को देखें तो, पर वॉज आया है। वो क्यों आया है? क्योंकि नन जो है वो सिंगुलर है, एनी भी है जो वो सिंगुलर है। तो ये तो था अपना डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन। नेक्स्ट क्या है, 5th टाइप है, उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कब यूज होते हैं? जब हमने कोई प्रश्न पूछना है, किसी चीज़ के बारे में प्रश्न पूछना है, तो उसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं हम उसके साथ। ये कितने टाइप के होते हैं? लाइक हु, हुम, हु कौन, हुम लाइक किसकी बात कर रहे हो आप, हुम, व्हाट, हुज, विच। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? लाइक डू यू नो हु इज़ ही, क्या तुम जानते हो वो कौन है? आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, मैं नहीं जानता वो क्या है। तो ऐसे जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं ना, तो क्या आप जानते हो वो क्या है या वो कौन है? तो व्हाट आता है, मैं नहीं जानता वो क्या है। तो ये चीज़ों में ये कौन सा प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं हम, प्रश्न जो पूछ रहा है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। तो इस प्रोनाउन में जो नोट वर्दी चीज़ है वो क्या है? इसमें ये नोट करने वाली बात है, हु, हुम और हुज जो है, ये तीनों जो है ये यूज़ होते हैं पीपल के लिए ओनली, या किसी पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए यूज़ किए जाते हैं हुम, हु, हुम और हुज। और जो व्हाट होता है वो सिर्फ चीज़ों के लिए यूज़ होता है, थिंग्स के लिए, व्हाट। विच जो है, विच इज़ यूज्ड फॉर बोथ पीपल एंड थिंग्स। विच को हम किसी चीज़ के लिए भी या किसी व्यक्ति के लिए भी, दोनों के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी टाइप क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब किसी चीज़ की तरफ इशारा करके हम कुछ प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो वो कौन से होते हैं? दिस, वो चीज़, जैसे हम ये चीज़ जो है, ये जो मेज के ऊपर पड़ी हुई चीज़ है, दिस इज़ द थिंग दैट इज़ प्लेस्ड ऑन द रोड, दैट इज़ प्लेस्ड ऑन द टेबल। तो उस चीज़ की बात की हमने जो क्या एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, तो वो दैट। दीज, ये जो चीज़ें हैं, जो दीज की बात कर रहे हो, जो एप्पल्स पड़े हुए हैं, दीज एप्पल्स लाइक दिस। इट, किसी पेन की बात कर रहे हो, किसी चीज़ की बात कर रहे हो, तो ये जो इशारा करके बोल रहे हो ना किसी चीज़ की तरफ,
तो वो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जिनकी तरफ संकेत करते हैं, हम इशारा करते हैं, जैसे ये चीज़ें, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखें तो दिस इज़ योर पेन, ये तुम्हारा पेन है। दैट इज़ माई बुक, वो मेरी किताब है। दैट क्या है, वो मेरी किताब है। दीज बनानास आर राइपन, इट इज़ अ रेड रोज। सो जो इशारा करके हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रोनाउंस डेमोस्ट्रेशन होती है ना, जैसे कुछ संकेत, कुछ सामने हम बता रहे हैं किसी चीज़ को, वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, इशारा करके बता रहे हैं जिन प्रोनाउंस को। जो हमारी 7th टाइप है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे हम एक रिलेशन क्रिएट करते हैं, जैसे सच प्रोनाउंस join 2 sentences in which one sentence is dependent on the other sentence। इसमें रिलेशन बन जाता है 2 sentences का। तो जैसे here is the book that you gave me, ये वो बुक है जो तुमने मुझे दी है, या तुमने मुझे दी थी, ये वो बुक है जो तुमने मुझे दी थी। here is the book that you gave me, तो इसमें ये जो दैट है ये एक रिलेशन बता रहा है, ये वो किताब है जो तुमने मुझे दी थी, किसी टाइम मुझे दी होगी ना, तो बात कर रहे हैं हम उस चीज़ की, रिलेशन बता रहे हैं। ही इज़ द सेम चाइल्ड हु गॉट हर्ट, ये वही बच्चा है जिसको किसी ने जैसे दुखी किया है, या जो जख्मी हो गया, उसको चोट लगी थी, ये वही बच्चा है। ही इज़ द सेम चाइल्ड हु गॉट हर्ट। तो यहाँ पे ये जो हु है ये एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं यूज़ किया जा रहा है, ये रिलेशन बता रहा है, ये वही बच्चा है। यहाँ पे दैट जो है वो एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो रिलेशन बता रहा है कि ये वो किताब है जो तुमने मुझे दी थी किसी टाइम। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। सो ये मैंने एफ़र्ट किया आपको प्रोनाउन के बारे में बताने के लिए। तो होप you will like the video. Thank you.